नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, यह जीके की क्लास रहने वाली है कि इसमें दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं जीके। ठीक है, इसमें जीके के दोस्तों टॉप 50 प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कितने टॉप 50 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये टॉप 50 प्रश्न दोस्तों आप सभी को याद होने चाहिए, आने चाहिए, अपने छोटे बड़े भाई सबको आने चाहिए। न ज़्यादा दोस्तों ये कठिन होंगे, ना ही ज़्यादा सरल होंगे। हालांकि ये मॉडरेट प्रश्न रहेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे तो जाते हैं बार बार, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये भी हमको नॉर्मल प्रश्न भी नहीं आते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कि शुरू से लेकर के एंड तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कहता है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। अगर भारत के सबसे लंबे बांध की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है हीराकुंड बांध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था। बताइए, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था। आपको सबसे पहले में याद होना चाहिए ताजमहल मेरे प्यारे साथियों ये कहाँ पर है। कहेंगे ये दोस्तों आगरा में है। कहाँ पर है दोस्तों, ये आगरा में है। आगरा में कहाँ, यूपी। ठीक है, यूपी में। ठीक है, इसकी बात करते हैं ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो कहेंगे दोस्तों यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर, कहाँ पर, यमुना नदी। कहाँ पर है दोस्तों, यमुना नदी का। ठीक है, इसे दोस्तों किसने बनवाया था, तो कहेंगे शाहजहाँ ने बनवाया था। किसने बनवाया था, शाहजहाँ, शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें दोस्तों कितने मजदूरों ने काम किया था, तो कहेंगे 20,000 मजदूरों ने काम किया था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। बताइएगा, भारत की पहली महिला आईपीएस की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा, अगर इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी हमारे भारत की पहली कौन थी दोस्तों, ये प्रधानमंत्री थी। कौन थी दोस्तों, ये दोस्तों प्रधानमंत्री थी, यानी कि पीएम थी। याद रखोगे। किरण बेदी दोस्तों हमारी पहली महिला आईपीएस थी, ये आपको याद रखना है। मदर टेरेसा की बात करते हैं दोस्तों, तो मदर टेरेसा क्या है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हो जाती हैं। सरोजनी नायडू की बात करते हैं तो ये हमारे भारत की दोस्तों प्रथम राज्यपाल हो जाती हैं। क्या, प्रथम राज्यपाल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल नहीं, सरोजनी नायडू शायद मुख्यमंत्री हैं। क्या है दोस्तों, सीएम होती हैं। ठीक है, सीएम होती हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है। बताइएगा, भारत में सबसे ज़्यादा किस फसल की खेती की जाती है, तो कहेंगे चावल की जाती है। क्या, चावल की। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बताइए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो राइट आंसर लगा देंगे लॉर्ड माउंट बेटन था। ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन था। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। आगे बढ़ चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। बताइएगा, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो राइट आंसर लगा देंगे सिंधु शब्द से हुई है। किससे, सिंधु शब्द से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। बताइएगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो कहेंगे गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों हमारा मुंबई में स्थित है। यह दोस्तों कब बना था बताइएगा, तो कहेंगे दोस्तों 1911 में। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, इंडिया गेट की बात करते हैं दोस्तों, क्या इंडिया गेट की बात करते हैं तो इंडिया गेट हमारा कहाँ पर है दोस्तों, कहेंगे इंडिया गेट हमारा मेरे प्यारे साथियों दिल्ली में है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। बताइएगा, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले की बात करते हैं तो कहेंगे सबसे कम क्षेत्रफल वाला। याद रखेंगे, सबसे सबसे कम, सबसे कम क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका है, तो कहेंगे दोस्तों गोवा का हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो दोस्तों सिक्किम पे राइट लगा लेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। कुछ कुछ पॉइंट है दोस्तों वो भी आपको याद रखना है जो हम आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है,
कह रहे कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो कहेंगे कंप्यूटर का दिमाग मेरे प्यारे साथियों CPU को कहा जाता है। किसे? CPU को। ठीक है, CPU को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी करेक्ट हो जाएगा। CPU की आप लोग कमेंट करके बताइएगा CPU की फुल फॉर्म क्या होती है। आप लोगों से एग्जाम में दोस्तों फुल फॉर्म बहुत पूछी जाते हैं, तो इसका आंसर दोस्तों CPU की फुल फॉर्म क्या होती है मेरे प्यारे साथियों कमेंट करके बता देना। ठीक है, कमेंट में बता देना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा? बताइएगा। कहेंगे गन्ना उत्पादक में भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर आ जाता है? तो कहेंगे गन्ना उत्पादक में दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, और यह दोस्तों इसकी एक नगदी फसल हो जाती है उत्तर प्रदेश की गन्ना। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस फल को खाने से आँख की रोशनी तेज होती है? दोस्तों किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों कीवी फल जो होता है यह दोस्तों हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। हालांकि इसका गर्मियों में सेवन ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि यह फल थोड़ा ठंडा होता है। सर्दी के मौसम में खाने की वजह से हो सकता है आपको सर्दी जुकाम में भी नुकसान कर सकता है। ठीक है, तो गर्मियों में इसका सेवन हर छात्र को करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। कहता है दोस्तों, कह रहे ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? बताइएगा। ज्वालामुखी मंदिर की बात करते हैं तो कहेंगे ज्वालामुखी मंदिर मेरे प्यारे साथी हिमाचल प्रदेश में हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर की बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है दोस्तों रोजाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? जी हाँ, अगर आप रेगुलर आलू खाते हैं तो इससे भी एक बीमारी हो सकती है। वह कौन सी? कहते हैं इससे कि फैट बढ़ जाता है, यानी कि मोटापा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? जी भैया, चाय पीने से भी बीमारी होती है। वह दोस्तों हमारे दांतों में हो जाती है। कौन सी होती है? कहेंगे दोस्तों पायरिया हो जाती है। ठीक है, पायरिया हो जाती है। तो चाय का भी दोस्तों सेवन कम करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे वीरभद्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइएगा। वीरभद्र मंदिर की बात करते हैं दोस्तों तो आप लोग लगा देंगे आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं तो कह रहा है मेरे प्यारे साथियों भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? बताइएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो कहेंगे गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। क्या? गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा, जिसको दोस्तों K2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? बताइएगा। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो आप लोग यहाँ पे राइट आंसर लगा देंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा आपका? कहेंगे गुरु शिखर कहलाता है। क्या? गुरु शिखर कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा था? बताइएगा। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा था? तो आप लोग यहाँ पे राइट आंसर लगाएंगे कुत्ता। ठीक है, हालांकि दोस्तों आपको ऑप्शन में कुत्ता ही देखने को मिलता है। अगर आपके रियल की बात करते हैं तो यहाँ पर कर लेना दोस्तों कुतिया। क्या? कुत्ता उसे कहते हैं, लेकिन रियल में यहाँ पर कुतिया गई थी। क्या दोस्तों? कुतिया गई थी। जिसके अगर नाम की बात करते मेरे प्यारे साथियों तो इसका नाम था क्या? लाइका। क्या था दोस्तों? लाइका। ठीक है, लाइका इसका नाम था। ठीक है, कुतिया का नाम था लाइका। दोस्तों इसका लाइका नहीं, इसका दोस्तों लाइका नाम था। क्या था दोस्तों? इसका नाम कुतिया का थोड़ा सा सही से लिखेंगे, नाम था दोस्तों इसका लाइका। ऐसे लिख लेना, कुतिया का नाम था लाइका। यही दोस्तों चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव था। ठीक है, हालांकि आपको ऑप्शन में हर जगह दोस्तों कुत्ता देखने को मिलता है। कई किताबों में आपने कुत्ता पढ़ा होगा, लेकिन जो रियल है, राइट है, वह दोस्तों कुतिया है, जिसका नाम लाइका था। ठीक है, किस किस को इसके बारे में जानकारी थी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये छोटी छोटी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप इस प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप सबसे बड़े राज्य की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर राजस्थान भी है और दोस्तों उत्तर प्रदेश भी है।
अब आप सोच रहे होंगे किस राज्य की बात कर रहे हैं, तो देखिएगा मैं दोनों बता देता हूँ। अगर दोस्तों क्षेत्रफल की बात करते हैं, पूछा जाए भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बताइएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कहेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा राजस्थान हो जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करते हैं दोस्तों, किसकी दोस्तों, कहेंगे जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो दोस्तों जनसंख्या में हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अब आपके यहाँ से दोनों ही प्रश्न कंप्लीट हो गए। आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल में तो लगा देना राजस्थान, पूछा जाए जनसंख्या में तो लगा देना उत्तर प्रदेश। आपके दोनों प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, बताइएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, तो कहेंगे बूलर झील हो जाएगी। क्या बूलर झील हो जाएगी, आप लोग बताइएगा ये बूलर झील कहाँ पर है, तो कहेंगे ये बूलर झील जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है वह राज्य बताइएगा, तो कहेंगे यह कर्नाटक हो जाएगा। क्या दोस्तों, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, असम की बात करते हैं दोस्तों, बताइएगा असम किसके लिए है, केरल किसके लिए है। ठीक है, बताइएगा बताइएगा, तो कहेंगे असम किसके लिए जाना जाता है, तो कहेंगे असम दोस्तों चाय के लिए जाना जाता है। केरल की बात करते हैं तो दोस्तों केरल रबड़ के लिए जाना जाता है। किसके लिए दोस्तों, रबड़ के लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बताइएगा। सरहुल की बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पे राइट आंसर लगा देंगे दोस्तों, झारखंड। ठीक है, झारखंड की राजधानी बताइएगा, कहेंगे झारखंड की राजधानी दोस्तों रांची हो जाती है। ठीक है, याद रखेगा। पंजाब की राजधानी बताइएगा, उड़ीसा की बताइएगा, राजस्थान की बताइए। फटाफट से कमेंट करिएगा, ये राजधानी आप सभी के जवान पर रटी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कहता है, प्रश्न कह रहा है भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। अपने भारत में दो दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट मनाए जाते हैं, ये कौन से, एक स्वतंत्रता दिवस, एक दोस्तों गणतंत्र दिवस। पूरे भारत में बड़े बहुत ही जोर शोर से होते हैं, बताइएगा। तो स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं तो कहेंगे यह 15 अगस्त को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस की बात करते हैं किसकी दोस्तों, गणतंत्र के दिवस की बात करते हैं किसकी, गणतंत्र दिवस की बात करते हैं तो यह मेरे दोस्तों गणतंत्र दिवस की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। ठीक है, गणतंत्र दिवस। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है दोस्तों मनुष्य के चेहरे पर यानी कि फेस पर कितनी हड्डियां होती हैं, बताइएगा। मनुष्य के चेहरे पर टोटली ओनली फेस की बात कर रहा है, कितनी हड्डियां होती हैं, कहेंगे 14 हड्डियां होती हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बताइएगा। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों यह राजस्थान का हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, मनुष्य के रक्त में दोस्तों लोहा पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, तो कहेंगे यह 1911 में बनी थी मेरे प्यारे साथियों, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर के उत्पादन के लिए जाना जाता है, बताइएगा। केसर के लिए जाना जाता है तो कहेंगे जम्मू कश्मीर केसर के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है, तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मेरे प्यारे साथियों जबड़े की होती है। ठीक है, किसकी, जबड़े की होती है, ये आपको याद होना चाहिए। अब कान में एक हड्डी पाई जाती है दोस्तों, उस हड्डी का नाम है दोस्तों स्टेपिस। क्या दोस्तों, ऐसे लिख लेंगे, उस हड्डी का नाम क्या है दोस्तों, कहेंगे स्टेपिस उस हड्डी का नाम है। ठीक है, वह हड्डी कैसी होती है दोस्तों, कहेंगे सबसे छोटी। क्या दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी होती है। क्या होती है दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी होती है, स्टेपिस उसका नाम होता है, कान में पाई जाती है। ठीक है, जांग में एक दोस्तों हड्डी पाई जाती है, कौन सी होती है दोस्तों, वह हड्डी होती है दोस्तों फीमर। क्या, फीमर हड्डी होती है। यह दोस्तों हड्डी कैसी होती है, यह दोस्तों सबसे बड़ी होती है। क्या, सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्या दोस्तों, सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, याद रखेंगे ये चीज़ें। ठीक है, सबसे बड़ी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, बताइएगा।
कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ पर, गुवाहाटी में। आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लुझरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बताइएगा। लुझरी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कहेंगे दोस्तों यह कहाँ का हो जाएगा, बताइएगा। तो कहेंगे झारखंड का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताइएगा। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो कहेंगे प्रथम स्थान हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बताइएगा। भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो आप यहाँ पे राइट आंसर लगा देंगे पंजाब। ठीक है, पंजाब को दोस्तों 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। भांगड़ा और गिद्धा यहीं के लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बताइएगा। कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है, इसका आप लोग कमेंट करके जवाब देंगे क्या, बताइएगा। इसका आप लोग कमेंट में जवाब देंगे क्या। बहुत ही फेमस है ये कजरी और सभी को याद होना चाहिए, तो आप लोग इसका कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य। वाह, माघा तो कह देंगे ये बिहार लगा दो। ठीक है, बिहार के साथ चलेंगे। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बताइएगा। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो कहेंगे गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, बताइएगा। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो कहेंगे पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी, बताइएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मेरे प्यारे साथियों बोध गया में हुई थी। कहाँ पर दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, कहेंगे दोस्तों बोध गया। कहाँ पर हुई थी दोस्तों, बोध गया में हुई थी। ठीक है, अब यह किस पेड़ के नीचे हुई थी, तो कहेंगे पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, बताइएगा। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो कहेंगे 1872 में हुई थी। ठीक है, 1872 में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है दोस्तों रथ मंदिर कहाँ स्थित है, बताइएगा। रथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो कहेंगे महाबलीपुरम में स्थित है। कहाँ, महाबलीपुरम में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, बताइएगा। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी हो जाती है, तो कहेंगे भील हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, कहेंगे बाबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, बताइएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की कब शुरुआत हुई थी, तो कहेंगे 1969 में हुई थी। ठीक है, 1969 1969 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है, बताइएगा। बताइएगा, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र, तो कहेंगे तारापुर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है, बताइएगा। लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो कहेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ हो जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ेंगे। फिर कहता है दोस्तों कोयला भंडार पाए जाते हैं, बताइएगा। कह रहा है भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो कोयला भंडार दोस्तों झारखंड में। झारखंड में एक जगह का नाम है मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। क्या दोस्तों, झारिया। क्या, झारिया है। यह दोस्तों कोयला उत्पादन के लिए बहुत जाना जाता है। किसके लिए दोस्तों, कोयला उत्पादन के लिए झारखंड का झारिया फेमस है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है, बताइएगा। यूरेनियम खान की बात करता है तो कहेंगे जादूगोड़ा में है। कहाँ पर है दोस्तों, जादूगोड़ा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर है, बताइएगा। भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर है, तो यहाँ पे राइट आंसर लगा देंगे दोस्तों हैदराबाद। कहाँ पर लगाएंगे, हैदराबाद में लगा देंगे।
ठीक है, हैदराबाद में लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है माता वैष्णो मंदिर कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। माता वैष्णो मंदिर कहाँ पर स्थित है, कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों ये थे जीके के 50 प्रश्न, ठीक है। यह प्रश्न आपको कैसे लगे मेरे प्यारे साथियों, सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका दोस्तों आंसर कर देना आप लोग, लास्ट आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।